जिसको 4 दिनों तक कोई काम ना मिले, 25 साल बाद उसके पास 1 करोड़ हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है राघव वर्मा की। और ये कहानी पैसे से ज्यादा सोच की है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा था, ना बहुत बड़ा ना बिल्कुल गांव जैसा। सुबह 5 बजे का समय था, हल्की ठंड, चाय की भाप हवा में घुली हुई। सुबह 5 बजे चौराहे पर मजदूरों की भीड़ लग जाती थी। किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के पास रस्सी, किसी के पास बस उम्मीद। राघव भी उन्हीं में खड़ा होता। उसकी आंखों में हर सुबह एक सवाल होता, आज काम मिलेगा या नहीं। राघव ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद घर की हालत ने उसे किताबों से दूर कर दिया। राघव का घर छोटा था, लेकिन उसमें सपने बड़े थे। पत्नी अनाया शांत स्वभाव की, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन घर की हर जरूरत उसे याद रहती थी। बेटा कियान तेज दिमाग वाला, स्कूल में अच्छे नंबर लाता। कियान कई बार कहता, पापा आप भी बड़े हो ना, आप तो सब उठा लेते हो। स्कूल में सर कहते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही बड़ा होता है। पापा मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा ना। राघव मुस्कुरा देता। तू मुझसे भी बड़ा बनेगा। लेकिन अंदर से वो डरता था, क्या मैं इसे पढ़ा पाऊंगा। हर शाम घर में एक जैसा दृश्य होता था। राघव जेब से नोट निकालता, कभी 500, कभी 600, कभी 400। अनाया चुपचाप पैसे गिनती, फिर धीरे से बोलती, आटा 320, दूध 60, सब्जी 100, स्कूल की फीस अगले हफ्ते देनी है, बाकी क्या बचेगा। हर बार वही सवाल और हर बार वही हल्की सी खामोशी। चिंता मत कर, वक्त चाहे जैसा भी हो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल ही आएगा। कुछ ना कुछ हो जाएगा कहने से कुछ नहीं बदलता। भविष्य उन लोगों का बनता है जो कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में बस इतना ही पैसा आता है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अनाया ने राघव की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, सुनिए, अब समय आ गया है कि हम भी कोई ठोस कदम उठाएं। भविष्य के लिए तैयारी जरूरी है। गांव में लोग छोटी छोटी बचत कर रहे हैं, आप उस स्कीम के बारे में पता कीजिए। हम भी शुरुआत करेंगे, आगे चलकर अच्छी रकम बन जाएगी। अरे तुम कहाँ से ऐसी बातें सुनकर आती हो? हमारे पास खुद के खाने को पूरे पैसे नहीं है और तुम बचत की बात करती हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अनाया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दुख नहीं, समझ है। मैं हालात नहीं भूल रही हूँ राघव, मैं उन्हें बदलने की बात कर रही हूँ। रोज का खर्च किसी तरह निकलता है, बचत तो अमीर लोग करते हैं, हम नहीं। अनाया गहरी सांस लेती है। नहीं राघव, अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो पहले सोचते हैं फिर खर्च करते हैं। हम गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ आज का सोचते हैं, कल का नहीं। राघव चुप हो जाता है। मैं बड़ी रकम की बात नहीं कर रही, बस इतना कि हर हफ्ते 10-20 रुपए भी अलग रख दें तो साल के अंत में वही रकम हमारे काम आएगी। कम से कम मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। पर अभी तो हालात ही इतने तंग हैं। हालात कभी खुद नहीं बदलते, उन्हें बदलना पड़ता है। अगर आज से थोड़ी सी आदत बदल लें तो कल की तस्वीर भी बदल सकती है। कमरे में भारी सन्नाटा है। अनाया की बातों के बाद भी राघव की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही है। नहीं अनाया, अभी नहीं। आज जो हालात हैं वो बचत करने के लिए नहीं बने हैं। अनाया चुपचाप उसकी तरफ देखती है। लेकिन कोशिश तो। नहीं अनाया, अभी नहीं। इस समय में 1 रुपया भी अलग नहीं रख सकता। घर जैसे तैसे चल रहा है। अगर हमने कमाई का हिस्सा बांध दिया और बीच में कोई जरूरत आ गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। अनाया कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आंखों में राघव का डर साफ दिखाई देता है। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। पहले हालात थोड़ा स्थिर हो जाएं, फिर बचत की सोचेंगे। अभी मेरी प्राथमिकता है कि घर में चूल्हा बिना रुके जलता रहे। अनाया चुपचाप थाली आगे बढ़ा देती है। दोनों बिना कुछ कहे खाना खाने लगते हैं। राघव हर निवाला जैसे सोचते हुए खा रहा है। उसके चेहरे पर जिद नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है। खाना खत्म होता है। चारपाई पर लेटते हुए कुछ ही देर में उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं। सुबह की हल्की सर्द हवा अभी गलियों में ठहरी हुई थी।
धूप पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि राघव उम्मीदों का बोझ और सपनों की गर्माहट लेकर घर से निकल पड़ा। शायद आज किस्मत उसका साथ दे दे। सबसे पहले वो गांव के बाहर खेतों की तरफ गया, जहां कुछ किसान मजदूरी कर रहे थे। चाचा, आज कोई काम हो तो बता दीजिए। खेत में निराई गुड़ाई कुछ भी कर लूंगा। आज अपने ही लोग लगे हुए हैं बेटा, अभी जरूरत नहीं। वह पास के जंगल में पास पहुंचा, जहां कुछ लोग लकड़ी काट रहे थे। भैया, एक आदमी की जगह हो तो मुझे रख लो। जवाब फिर वही। आज मजदूरों की संख्या पूरी है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। दोपहर होते होते वो पंचायत भवन के पास भी गया। सोचा शायद किसी सरकारी काम की सूचना हो, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं निकला। अब धूप सिर पर आग बनकर बरस रही थी। राघव के कदमों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी, जैसे उम्मीद भी पसीने में पिघल रही हो। वो चुपचाप गांव के पुराने पीपल के नीचे जाकर बैठ गया। वो जमीन पर नजर टिकाए खुद से बात करने लगा। सुबह से खेत, तालाब और चौपाल तक भटक रहा हूँ। कमाई शून्य है आज, कमाई ही नहीं। क्या किस्मत साथ नहीं दे रही या मुझ में ही कमी है? वो गहरी सांस लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? कितने दिन और? कुछ देर बाद वो उठता है, धूल झाड़ता है और धीमे कदमों से घर की तरफ चल पड़ता है। शाम ढल चुकी है। राघव दरवाजा खोलकर अंदर आता है और अनाया चुपचाप उसकी ओर देखती है। क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए? कुछ काम मिला कि नहीं? राघव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, नहीं, आज 1 रुपया भी नहीं, कहीं काम नहीं मिला। कमरे में सन्नाटा। कुछ पल दोनों चुप। फिर अनाया धीरे से बोलती है, मैंने समझाया था ना कि मैंने पहले ही कहा था, ऐसे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़कर रखना जरूरी होता है। राघव तुरंत जवाब नहीं देता। तुमने कहा था, लेकिन उस वक्त भी हालात आसान नहीं थे। मैं हर दिन सोचता हूँ कि कल बेहतर होगा, पर ये कल आता ही नहीं। मैं ताना नहीं दे रही, सच कह रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, अगर 2-3 दिन और काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? राघव उसकी बात बीच में ही समझ लेता है। तो उधार लेना पड़ेगा। और कितना उधार लेंगे? पहले से ही दुकान वाले का हिसाब बाकी है। कमरे की हवा भारी हो गई। अनाया, ये सिलसिला अब नहीं चल सकता। रोज काम की तलाश और हर शाम खाली हाथ लौटना हमें कितने दिन संभाले रखेगा? अनाया की आंखें नम हैं, लेकिन आवाज शांत। डर से हालात नहीं बदलेंगे। हमें ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना होगा, या तो काम का नया रास्ता ढूंढे या कोई दूसरा उपाय करें। राघव लंबी सांस लेता है। आज बहुत थक गया हूँ, कल फिर कोशिश करूँगा, पर सच कहूँ तो अब दिल में चिंता घर करने लगी है। दोनों बिना कुछ बोले खाने बैठ गए। रोटी कम थी, दाल पतली थी, मगर भूख ने सवाल नहीं किया। खाना खत्म होते ही वे चुपचाप बिस्तर पर लेट गए और थकान ने उन्हें नींद में धकेल। सुबह फिर वही उम्मीद लेकर राघव निकला। क्या आज काम मिलेगा? गांव की पगडंडी से गुजरते हुए सड़क किनारे एक ठेले पर उसकी नजर ठहर गई। गरम गरम पोहे और जलेबी कड़ाही से भाप उठती हुई, और चारों ओर भीड़, मजदूर, स्कूल जाते बच्चे, बुजुर्ग। छोटा सा ठेला, लेकिन कमाई तेज, पैसे लेने वाला हाथ खाली नहीं। राघव कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। इतनी भीड़ और सिर्फ सुबह के 2-3 घंटे का काम, अगर यही रोज हो तो आमदनी तय हो सकती है। शायद काम ढूंढने से बेहतर है खुद काम शुरू करना। उसने गहरी सांस ली। मेरे पास हुनर है और अनाया अच्छा खाना बनाती है। अगर छोटा सा ठेला लगा लें तो कम से कम रोज की कुछ तय आमदनी तो हो ही सकती है। उसकी आंखों में पहली बार हल्की चमक आई। कुछ देर तक वो भीड़ को गौर से देखता रहा, फिर अचानक कदम मोड़ लिए। आज काम तलाशने नहीं, नया रास्ता सोचने के लिए। राघव को अचानक सामने देख अनाया की आंखों में हैरानी के साथ चिंता भी झलक उठी। इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या आज भी काम हाथ से निकल गया? इस बार खाली हाथ के साथ नहीं, सोचते हुए अंदर आया हूँ। आज काम नहीं मिला, मगर कुछ ऐसा समझ आया है जो शायद सब बदल दे।
अनाया चुप रहती है। रोज दूसरों के भरोसे काम ढूंढते रहेंगे तो ऐसे ही खाली लौटेंगे। आज रास्ते में एक ठेला देखा, सुबह से भीड़ थी। सोच रहा हूँ क्यों ना हम खुद छोटा सा ठेला शुरू करें। अनाया चौंकती है। ठेला तो ठीक है, मगर हमारे पास पैसे हैं कहाँ? राघव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मैं सेठ हरीराम से बात कर सकता हूँ। राशन की दुकान वाला है, वो कभी कभी उधार दे देता है। उसकी भौहें हल्की तनी, मानो वो कुछ सोचकर ठिठक गई हो। पहले का कर्ज अभी उतरा नहीं, फिर से कैसे मांगेंगे? सच है, पुराना हिसाब बाकी है, लेकिन कोशिश करेंगे तभी तो नया रास्ता मिलेगा। दोपहर की धूप चढ़ते ही राघव बाजार की तरफ बढ़ा। कच्ची सड़क पर उड़ती धूल उसके कदमों के साथ चल रही थी। राशन की दुकान के बाहर भीड़ थी और अंदर गल्ले के पास सेठ हरीराम खड़ा सब पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर में राघव भी पहुंच जाता है। उसके बाद वो सेठ हरीराम से बोलता है, सेठ जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कुछ परख रहा हो। कहो राघव, इस बार भी उधार लेने आए हो क्या? राघव ने एक पल सांस ली और साफ शब्दों में जवाब दे दिया, हाँ, लेकिन इस बार राशन के लिए नहीं, अपना काम शुरू करने के लिए। राघव की बात सुनकर सेठ एक पल के लिए ठिठक गया, फिर बोला, काम? आखिर किस तरह का काम करने की सोच रहे हो? मैं छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। सुबह पोहा, जलेबी या चाय नाश्ता, रोज की आमदनी तय हो जाएगी। बस शुरुआत के लिए कुछ रुपए चाहिए। देखो राघव, उधार देना आसान होता है पर वसूलना मुश्किल, और तुम्हारा पुराना हिसाब अभी भी बाकी है। राघव की आवाज में हाथ फैलाने की लाचारी नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प झलक रहा था। मुझे पता है पुराना हिसाब बाकी है, मगर इस बार उधार रोटी के लिए नहीं, रोजी के लिए है। काम शुरू हुआ तो सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगा। सेठ कुछ देर तक उसे गहरी नजर से देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, चलो 5,000 दे देता हूँ, पर याद रखना 1 महीने में पहली किस्त लौटानी होगी। मुझे मंजूर है, मैं समय पर किस्त चुका दूंगा। सेठ हरीराम ने धीरे धीरे पैसे गिने, राघव को 5,000 रुपए दे दिया। पैसा लेकर राघव जाने ही वाला था, सेठ हरीराम फिर बोला, राघव ठहरो, अभी एक बात बाकी है। उसने कदम रोक लिया। ठेला शुरू कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कमाई शुरू होते ही सब खर्च मत कर देना। आजकल लोग SIP कर रहे हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। रकम छोटी हो तो भी चलता है। राघव थोड़ा हिचकिचाया। सेठ जी, अभी तो उधार लेकर काम शुरू कर रहा हूँ। SIP जैसी बातें तो बड़े लोगों के लिए होती हैं। सेठ ने सिर हिलाया, मानो उसकी बात पर मन ही मन विचार कर रहा हो। नहीं राघव, SIP अमीरों के लिए नहीं, समझदारों के लिए होती है। हर महीने 500 भी डालोगे तो सालों में बड़ा सहारा बन जाएगा। कमाई शुरू होते ही पहले थोड़ा अलग रखना, फिर खर्च करना। सुनो राघव, मैं बताता हूँ कि SIP में पैसा कैसे बढ़ता है और फायदा कैसे होता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचने लगा। SIP मतलब हर महीने एक तय रकम निवेश करना। जैसे तुम हर महीने 500 या 1000 रुपए जमा करो, वो पैसा बैंक में पड़ा नहीं रहता, उसे निवेश किया जाता है। राघव ध्यान से सुन रहा था। ये पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, वहां से बड़े बड़े शेयर, सरकारी बॉन्ड और कंपनियों में लगाया जाता है। सीधा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बैंक या एजेंट के जरिए हर महीने अपने आप कट जाता है। राघव ने संकोच से पूछा, और अगर किसी महीने पैसे ना हो तो? सेठ ने सिर हिलाया। तो 2 रास्ते हैं, या उस महीने की किश्त रोक सकते हो, कई जगह लचीलापन होता है, या रकम कम रखो ताकि बोझ ना बने, मगर कोशिश यही रहे कि आदत ना टूटे। छोटी रकम दबाव भी कम रखती है। राघव अब भी गहरी सोच में डूबा खड़ा था। जमा तो कर लेंगे, पर वक्त आने पर वो पैसा वापस कैसे आएगा? 5-10 साल बाद जब चाहो निकाल सकते हो, और संभव है जितना लगाया उससे ज्यादा मिले। लेकिन बाजार चलता रहता है ऊपर नीचे, इसलिए लंबे समय तक टिके रहना समझदारी है। राघव की आंखों में पहली बार समझ की हल्की सी चमक उभर आई। मतलब अगर आज से हर महीने थोड़ा थोड़ा डालूं तो सालों बाद वो बड़ा सहारा बन सकता है। उधार शुरुआत दिला सकता है, पर SIP स्थिरता देती है। रकम वही चुनो जो कठिन वक्त में भी जारी रख सको। देखूंगा सेठ जी,
ठेला चल पड़ा तो थोड़ा थोड़ा जमा करना जरूर शुरू करूंगा। राघव फिर घर के लिए पैसा लेकर निकल। घर पहुंचते ही उसने अनाया को दिन भर की हर बात विस्तार से सुनाई। मतलब सेठ जी ने सिर्फ उधार नहीं दिया, एसआईपी की सलाह भी दी। हाँ, बोले हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो। शायद इस बार सच में हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। अनाया ने धीमी और शांत आवाज में कहा। मैंने पहले समझाया था ना, मुश्किल वक्त के लिए ही बचत की जाती है। राघव ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। अब की बार काम भी शुरू होगा और बचत भी साथ चलेगी। अगली सुबह घर में एक अलग ही तरह की हलचल थी। राघव ने ठेला सलीके से सजाया। तेल, बेसन, पोहे, थोड़ा मसाला और चाय पत्ती सब अपनी अपनी जगह तरीके से रख दिए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और राघव ने गांव के चौक के पास अपना ठेला लगा लिया। कढ़ाई में तेल धीरे धीरे गर्म होने लगा और अनाया का घर पर तैयार किया हुआ पोहा बड़े भगोने में सजा रखा था। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। राघव का दिल तेज धड़क रहा था। नजर बार बार सड़क की ओर जा रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी कंधे पर गमछा डाले ठेले के सामने आकर रुका। अरे राघव, ये क्या आज से ही ठेला लगाना शुरू कर दिया क्या? हाँ काका, सोचा कब तक भटकता रहूं, आज से अपना काम शुरू कर दिया। ग्राहक ने पोहे की तरफ देखा। ये दिन यादगार होगा। मेहनत का पहला कदम है। चलो भाई, एक प्लेट लगा दो, देखते हैं कैसा बनाया है। राघव ने कांपते हाथों से प्लेट सजाई, ऊपर थोड़ा सेव और हरा धनिया छिड़का, फिर नींबू निचोड़कर उसे आगे बढ़ा दिया। ग्राहक पास ही खड़े खड़े खाने लगा। राघव की नजरें उसी पर टिकी थीं, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। कुछ कौर के बाद उसने सिर उठाया। बहुत बढ़िया बना है। मसाले का स्वाद सही है और नमक भी बराबर। इसी तरह रखा तो ग्राहक खुद खींचे चले आएंगे। राघव के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखाई दी। देखना, कल से अपने खेत के 2-3 लोगों को भी यहीं भेजूंगा। उसने जेब से पैसे निकाले और राघव की ओर बढ़ा दिए। पहली मेहनत की कमाई। अब भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद गांव का ही जानकार रामलाल ठेले के सामने आकर रुक गया। उसने ठेले को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। अरे राघव, क्या बात है, अब मजदूरी छोड़कर व्यापारी बन गए? राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया। मजदूरी ही कर रहा हूँ रामलाल, बस अपने लिए। रामलाल ने एक प्लेट ली और खाते खाते बोला, स्वाद तो ठीक है, अगर रोज ऐसा ही रखोगे तो काम चल निकलेगा। दोपहर तक राघव को समझ ही नहीं आया कि कब भीड़ बढ़ी और कब थाली पर थाली निकलती चली गई। शाम ढलने से पहले ही ठेले पर रखा सारा सामान खत्म हो चुका था। आज पूरा ठेला खाली हो गया। लगता है हमने सही रास्ता पकड़ लिया है। राघव ठेला समेटकर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आज आंखों में हल्की चमक भी थी। आज काम कैसा रहा? भीड़ लगी क्या? राघव ने जेब से पैसे निकाले और अनाया को दे दिया। आज पूरे 2000 रुपए की बिक्री हुई। खर्च निकालकर करीब 1500 बच गए। अनाया ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। कल से एसआईपी की शुरुआत करेंगे। देखो, 500 रुपए अलग रख रहा हूँ एसआईपी के लिए। ये हर महीने नहीं छूटना चाहिए। आज पहली बार लग रहा है कि हम बस जी नहीं रहे, समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। राघव ने गहरी सांस ली। कमाई चाहे छोटी हो, अब उसे बिखरने नहीं देंगे। पहले हम खर्च करते थे और जो बचता था वही बचत मानते थे। अब पहले बचत रखेंगे, फिर खर्च करेंगे। अगली सुबह ठेला लगाने से पहले राघव सीधे सेठ हरिराम की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, कल पूरा सामान बिक गया और अब सोच रहा हूँ जैसा आपने कहा था एसआईपी शुरू कर दूं। अच्छा फैसला है। रकम छोटी रखो, 500 महीने से शुरू करो। पहले आदत बनाओ, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। दोनों साथ में पास की बैंक शाखा पहुंचे। राघव का दिल हल्का हल्का तेज धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हो। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने पूछा, हाँ, क्या काम है? एसआईपी शुरू करनी है। हर महीने 500 रुपए जमा करूंगा। ये रकम आपके खाते से हर महीने अपने आप कटेगी, सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश होगी। बाजार के हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, इसलिए इसे लंबे समय तक रखना बेहतर है। राघव चुपचाप खड़ा रहा और ध्यान से समझता रहा। अगर किसी महीने खाते में पैसे कम हुए तो क्या होगा? तो उस महीने किस्त नहीं कटेगी,
बाद में फिर से शुरू कर सकते हैं, मगर कोशिश यही रहे कि नियमितता बनी रहे। कर्मचारी ने दस्तावेज देखे, सिस्टम में जानकारी डाली और कुछ मिनट बाद बोला, ठीक है राघव जी, आपकी 500 रुपए प्रति माह की SIP सेट हो गई है। आज से आपका SIP खाता आधिकारिक रूप से खुल गया है। राघव ने ध्यान से सुना। ये निवेश सीधे म्यूचुअल फंड में जाएगा और हर महीने 5 तारीख को आपके खाते से रकम अपने आप कटेगी। देखिए, इनका SIP खाता खोल दिया गया है। अब इन्हें ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा। मोबाइल ऐप या बैंक की वेबसाइट के URL से लॉगिन कर सकते हैं। अब हर महीने 5 तारीख को 500 रुपए स्वतः कटते रहे। राशि भले छोटी थी, पर अब सिलसिला बना हुआ था। इसी बीच ठेला भी चल निकला और कुछ हफ्तों में लोगों की पहली पसंद बन गया। कमाई अब पहले से स्थिर थी और उधार की चिंता भी धीरे धीरे कम हो रही थी। एक शाम हिसाब करते हुए राघव बोला, अब वक्त आ गया है सेठ जी का पैसा चुकाने का। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे इस पल पर गर्व हो। अगली सुबह ठेला लगाने से पहले राघव तब सीधे सेठ हरिराम की दुकान पर पहुंच गया। सेठ अपनी गद्दी पर बैठकर खाता मिलान कर रहे थे। अब वक्त आ गया था। सेठ जी, आपका उधार लौटाने आया हूँ। अरे वाह, अब तो व्यापारी बन गए लगते हो। सेठ जी, आज आपका पूरा हिसाब साफ कर रहा हूँ, जैसा कहा था। तो बताओ, ठेला कैसा चल रहा है? भीड़ लगती है क्या? राघव के स्वर में अब पहले जैसी हिचक नहीं थी। शुरुआत में थोड़ा डर था, लेकिन अब लोग पहचानने लगे हैं। सुबह का नाश्ता अच्छा चल रहा है और जैसा आपने कहा था, SIP भी नियमित कट रही है। अच्छा है, धंधा मेहनत से चलता है, पर टिकता समझदारी से है। उधार चुकाना बड़ी बात नहीं, नियमित रहना असली बात है। राघव ने विनम्रता से कहा, अगर आपका भरोसा ना होता तो शायद ये कदम उठा ही नहीं पाता। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। हर महीने 500 रुपए से शुरू हुई SIP वक्त के साथ बढ़ती रही और राघव ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। अब उसका बेटा कियान बड़ा हो चुका था, पढ़ा लिखा, समझदार और आंखों में बड़े सपने लिए। एक शाम कियान ने अपने सपनों की बात छेड़ी। चेहरे पर झिझक थी, लेकिन संकल्प मजबूत। पिताजी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। राघव ने नजर उठाई और पूछा, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। कियान ने गहरी सांस भरी, जैसे शब्दों को ताकत दे रहा हो। मैं शहर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। आपने जो सालों तक मेहनत से स्वाद बनाया, उसे बड़े स्तर पर ले जाना है। जगह देख ली है, मौका अच्छा है, लेकिन एडवांस के लिए बड़ी रकम चाहिए। राघव कुछ पल चुप रहा। कुल मिलाकर कितनी रकम चाहिए? करीब 4-5 लाख लगेंगे। कुछ बचत मेरे पास है, लेकिन पूरी रकम नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। तभी अनाया बोलती है, रकम छोटी नहीं है बेटा, सोच समझकर फैसला लेना होगा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा बेचैन हो उठी। तो क्या करूं? क्या अपना सपना छोड़ दूं? वो गुस्से में बाहर निकल गया। घर में सन्नाटा छा गया। अनाया ने धीमे स्वर में कहा, तुम भी ना कभी कभी ज्यादा सोच लेते हो। बच्चा गलत नहीं है, तुमने भी तो कभी जोखिम लिया था। राघव चुप रहा। पहले पूरा हिसाब देख लो, फिर फैसला करना। राघव ने सिर हिलाया। सुबह होते ही वो बिना देर किए सेठ की दुकान जा पहुंचा। सेठ जी, मेरी SIP का पूरा हिसाब देखना है। चलो पहले बैंक चलते हैं। उसके बाद दोनों सीधे बैंक की ओर निकल पड़े। दोनों साथ में पास की बैंक शाखा पहुंचे। राघव का दिल हल्का हल्का तेज धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हो। पुराना खाता नंबर सिस्टम में दर्ज किया। बैंक कर्मचारी ने स्क्रीन देखते हुए कहा, राघव जी, आपका निवेश अब 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। राघव का गला सूखने लगा और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इतनी बड़ी रकम ये कैसे बढ़ गई? कर्मचारी ने शांत स्वर में कहा, 25 साल की नियमित SIP, बीच बीच में बढ़ाई गई रकम और कंपाउंडिंग का असर, समय ने इसे करोड़ों में बदल दिया। उसे वो दिन याद आया जब 500 रुपए अलग रखने में भी डर लगता था।